इस वेबिनार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ये जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया है इसमें आप सभी का स्वागत है। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम सभी लोग आज इस वेबिनार में एकत्र हुए हैं और इसमें हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम के माध्यम से आपस में कुछ बातें करेंगे, कुछ आपको समझने की कोशिश करेंगे। मैं पहले अपना परिचय देता हूँ। मैं हेमराज, मैं पहले आरएस में परीक्षा दी थी तो मैं उसका आरएस टॉपर था और मेरे में और सेकंड पोजीशन होल्डर में 80 नंबर का डिफरेंस था। मैंने भी कुछ दिन बाद जो है आरएस छोड़ दी और जो सेकंड पोजीशन वाला था वो भी मेरा मित्र ही था, उसने भी छोड़ दी, उसने तो ज्वाइन भी नहीं किया। उसके बाद मैं इंडियन रेलवेज में ऑफिसर बन गया तो वहाँ चला गया। उसके बाद मैं भारत का जो रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद में यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है उसमें मेरा पूरे भारतवर्ष में 19वीं रैंक में सिलेक्शन हुआ था। आपको ये बता दूं कि ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं जो कि मेरे जैसे ही होते हैं और जीवन में एक लक्ष्य निर्धारण करके, एक तमन्ना लेकर के आगे बढ़ते हैं और जीवन में दूसरों को प्रोत्साहित भी करते हैं। तो हमारा उद्देश्य इसमें यह है कि कैसे आप लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए। हर व्यक्ति जो इस दुनिया में आता है, मैं भी आपके समान स्टूडेंट ही था, 10वीं में भी पढ़ा, 11वीं में भी पढ़ा, ग्रेजुएशन किया मैंने, पीजी में भी किया। लेकिन हर व्यक्ति को अपनी क्षमता का मालूम नहीं होता है, उसमें क्षमता कितनी है मालूम नहीं होता है कि मेरे में कितनी क्षमता है, आप में कितनी क्षमता है, आपको कई बार मालूम नहीं होता है। तो सबसे बड़ी जो बात होती है वो ये होती है कि अपने आप की क्षमता को कैसे विकसित किया जाए। क्षमताएं बढ़ती भी है, पोटेंशियल बहुत होता है हर आदमी में, चाहे वो छात्र हो या छात्रा हो, हर व्यक्ति में इतना पोटेंशियल होता है कि उसका कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं सही बता रहा हूं आपको, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और ज्यादातर व्यक्ति अनावश्यक रूप से डरते बहुत है। मैं भी बहुत डरता था कि ये डरते थे कि हम ये परीक्षा देंगे, हजारों लाखों की संख्या में जो कैंडिडेट्स परीक्षा दे रहे हैं तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ऐसे विचार सबके दिमाग में आते हैं और मेरे दिमाग में आते हैं। हर जो भी व्यक्ति परीक्षा देता है आते हैं, कोई भी काम करता है तो सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, ये निश्चित रूप से दिमाग में रहता है। लेकिन आपको ये बात मैं बता दूं कि व्यक्ति जो भी जीवन में आगे बढ़ते हैं वो दूसरों की नकल नहीं करते हैं, वो अपने आप को पहचानते हैं और अपनी क्षमताओं को विकसित करने की कोशिश करते हैं। अपने आप को पहचानना सबसे बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे में, आप में इतनी क्षमताएं भरी पड़ी है कि उसको यदि विकसित किया जाए तो साधारण समझा जाने वाला व्यक्ति असाधारण काम करता है। साधारण समझा जाने वाला व्यक्ति असाधारण काम करता है। आपको भी कई लोग साधारण ही मानते होंगे, परिवार में मिलने वाले मित्र लोग कि ये छात्र है, छात्रा है, साधारण नेचर की है। लेकिन आप में इतनी क्षमता छिपी हुई है कि आप असाधारण कार्य करोगे जीवन में आगे बढ़ करके। वह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से अपना कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं। लक्ष्य निर्धारण करना बहुत जरूरी है। जैसे समुद्र है, समुद्र में कोई नाव चल रही है या कोई जहाज चल रहा है, यदि उसका कोई लक्ष्य नहीं है कि मेरे को किस बंदरगाह पर जाना है तो क्या होगा, जैसे हवा आएगी वैसे वो इधर उधर चलता रहेगा। और उसका यदि लक्ष्य नहीं है तो वो कहीं पर नहीं पहुंच पाएगा। तो हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, चाहे वो कोई सा भी डिसिप्लिन पढ़ रहा हो, अब आपको जो है कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं भविष्य में। अवश्य निर्धारित करिए। लक्ष्य निर्धारित करने से व्यक्ति एक दृढ़ निश्चय भी करता है। लक्ष्य निर्धारित करते हो और आप दृढ़ निश्चय करते हो, संकल्प करते हो कि मेरे को अमुक काम करना है, तो उसके लिए आप प्रयत्न करोगे। हर काम को करने की कई सीढ़ियां होती है, स्टेप्स होती है।
जैसे अपन कोई ऊपर की मंजिल मकान चढ़ते हैं तो सीढ़ियों से चढ़ते हैं, जंप करके ही चढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से जीवन में आगे बढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होती है, कई तरह के कार्य होते हैं जिनको कि धीरे धीरे करना पड़ता है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि आगे सोचते रहते हैं कि अब भाई ये काम है, आज के बजाय हम कल करेंगे, आज मूड नहीं है, या परसों करेंगे, आज किसी फ्रेंड से बात करनी है या कोई प्रोग्राम रखा हुआ है उसमें जाना है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात होती है वह यह होती है कि सभी के पास इस दुनिया में 24 घंटे ही होते हैं एक दिन में, हर व्यक्ति के पास। आप जितने भी लोग हो जो अपन बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं आपस में, सभी के पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। और पीछे भी देखो आप, जितने भी दुनिया में लोग आते हैं एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन सबका जो है कार्य निष्पादन है 24 घंटे में वो अलग अलग किस्म का होता है। वो अलग अलग इसलिए होता है कि वो फर्क करते हैं कि कौन सा काम अर्जेंट है और कौन सा काम महत्वपूर्ण है। दो प्रकार के काम होते हैं, एक काम होता है इंपॉर्टेंट और दूसरा काम होता है अर्जेंट। तो हर अर्जेंट काम होता है वो हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वहीं पे फर्क पड़ता है। आप हर समय कोई न कोई निर्णय ले रहे होते हैं, हर समय। मैं भी हर समय, जैसे ही आप उठते हैं दिन में, सुबह उठते हैं, उसके बाद लगातार कोई न कोई निर्णय लेते रहते हैं और निर्णय के अनुसार काम करते रहते हैं और उसका परिणाम भी उसी के अनुसार आता है। याद रखिए कि आप जहां बैठते हैं वहीं पर उठेंगे आप। यदि आप एक अमुक कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो आप दूसरी कुर्सी पर नहीं उठ सकते। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि आप जैसा निर्धारित करेंगे कार्य को, वैसा ही आपको फल मिलने वाला है, वैसा ही फल मिलने वाला है। आपने देखा होगा, चींटियां जरूर देखी होगी आपने। चींटियां छोटी सी होती है, चींटी बहुत छोटी होती है, लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी चींटियां एक लाइन में चलती है, एक पंक्ति में चलती है, लगातार चलती है। आपने कभी कभी यह भी देखा होगा कि एक चींटी होती है, उसके स्वयं के वजन से कई गुना ज्यादा भार उस चींटी जो है वो ढो के ले जाती है। एक बात कभी कभी आपने ये भी देखी होगी कि कई बार कुछ चीजें मिल जाती है और बहुत बड़ा भार वजन जो होता है उसको जो है, कुछ चीजें तो धक्का दे रही है, कुछ पुल कर रही है, कुछ साइड में है और उसको अपने लक्ष्य की तरफ ले जाती है। जब चींटी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इतना एफर्ट कर सकती है तो हम इंसान हैं। भगवान ने हमारे को दिमाग दे रखा है, तो इस दिमाग को हमें हमेशा काम में लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि अमुक काम को हमें करना है, कब करना है, कैसे करना है, करना है या नहीं करना है, उसके बारे में भी हमको हमेशा निर्णय लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। हर चीज का प्रभाव आता है। आप कितने बजे उठते हैं सुबह, कितने बजे नहाते हैं, कितने बजे आप खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, कब सोते हैं, किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, आप कैसे बात करते हैं, किन शब्दों को चुनते हैं आप बात करते समय, चाहे परिवार के साथ हो, चाहे मित्रों के साथ हो, चाहे समाज में हो, चाहे यूनिवर्सिटीज में हो, कॉलेजेस में हो, स्कूल्स में हो, हर जगह आप जो बात करते हो तो आप किस प्रकार के शब्दों को काम में लेते हैं, हर चीज का प्रभाव जाता है, हर चीज का प्रभाव जाता है। और ये जो शब्द आप जो बोलते हैं वो आप निर्धारित करते हो कि आपको कौन से शब्द बोलना है और उन शब्दों को आप बदल भी सकते हो। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि व्यक्ति अपने आप को अच्छा काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपने आप को बदल भी सकता है, अपनी आदतों को बदल सकता है, निर्णय को बदल सकता है, प्रवृत्तियों को बदल सकता है और आगे बढ़ सकता है। ये होता कैसे है, ये कैसे संभव है? आपने अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी में भी देखा होगा आपने, कई ऐसे छोटे छोटे व्यक्ति हैं जो गरीब परिवारों में पैदा होते हैं। उनके पास इतने संसाधन नहीं होते, पैसा नहीं होता है, माँ बाप गरीब होते हैं, लेकिन तो भी वो एक लक्ष्य निर्धारित करके वो आगे बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़ नहीं पाए, ज्यादा पढ़ नहीं पाए, लेकिन किसी व्यवसाय को इस तरीके से करते हैं कि उसमें वो आगे बढ़ते हैं, मन लगा के काम करते हैं। कई बार आप सुनते हैं कि आज बोर हो गए, मन नहीं लग रहा है। अब पता नहीं बोर कैसे होते हैं, मेरे को समझ में अभी तक नहीं आया। आप यदि किसी लक्ष्य को निर्धारित कर देते हो और आप मन से उस काम को करते हो तो आप कभी बोर नहीं होंगे, कभी बोर नहीं होंगे। और हम जब बात कर रहे हैं कि शिक्षा की बात कर रहे हैं, आपने 12th की परीक्षा पास कर ली है और आप विभिन्न प्रकार के कोर्सेज में आपने एडमिशन लिया है, चाहे वो
ग्रेजुएशन में बीए का हो, बीएससी का हो, चाहे बीकॉम का हो, चाहे पीजी का हो, या लाइब्रेरी साइंस का हो, या प्रोफेशनल कोर्सेज हो, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ाती है। शिक्षा और हेल्थ और शिक्षा में भी शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। और शिक्षा का इतना रिटर्न मिलता है कि उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। आप देखिए, जो भी बड़े राष्ट्र हैं, जो ताकतवर राष्ट्र हैं, शिक्षा के बल पर ही आगे बढ़े। आज की तारीख में सब नॉलेज इकोनॉमीज हो रही है। आप साउथ कोरिया का एग्जांपल लीजिए, जर्मनी का एग्जांपल लीजिए। ये छोटे छोटे देश हैं, लेकिन वहाँ की जो पॉपुलेशन है शिक्षित है, और पूरी स्किल्ड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो वो काम करते हैं, बेरोजगार नहीं रहते हैं। तो व्यक्ति का विकास होता है और उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। जब अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है तो उसका आत्मविश्वास उसके साथ साथ अपने आप बढ़ता है। तो आप लोगों ने ये निर्धारित किया है कि आपने कौन सा कोर्स लिया है, ये देखो आपका निर्णय है, स्वयं का निर्णय है। और इसी निर्णय के अनुसार आपको आगे भविष्य में कई प्रकार के परिणाम आपको मिलेंगे। कोई भी पढ़ाई, याद रखिए, कोई भी पढ़ाई अपने आप में अच्छी और अपने आप में बुरी नहीं होती। सामान्य से सामान्य कोर्स पढ़ा हुआ व्यक्ति भी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकता है। ऐसे कई उदाहरण है दुनिया में, ऐसे कई उदाहरण है जिसमें कि छात्रा इस प्रकार से उसको आगे बढ़ते हैं कि मतलब साधारण सा लगता है व्यक्ति, लेकिन वो असाधारण काम करता है। ऐसे कई उदाहरण है। जैसे आप देखिए, आज की तारीख में भी दुनिया में जो बड़े बड़े कॉरपोरेशन है, उसमें भारतीय मूल के लोग चीफ एग्जीक्यूटिव पद पर काम कर रहे हैं। वो जो है भारत में ही सामान्य संस्थाओं में पढ़ के निकले हैं। तो आप भी कर सकते हो। हकीकत है, डरने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि हम जो है ग्रामीण बैकग्राउंड से हैं, या हमारे माता पिता कम पढ़े लिखे हैं, या 11वीं 12वीं में हमारे बहुत कम परसेंटेज नंबर आए हैं। इसके कारण से जो है कई बार सोचते हैं, हर इंसान सोचता है, आप भी सोचते होंगे कुछ लोग, कि कम नंबर आए इसलिए हम जो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए। नहीं, गलत है। जो कुछ भी हो गया 12वीं तक उसको भूल जाओ आप। अब आपको आगे कैसे बढ़ना उसको निर्धारित करो, और कब से निर्धारित करो, आज से ही निर्धारित करो। अब ये निर्णय करना आपका है, ये निर्णय दूसरे का नहीं है। जब आप निर्धारित करोगे कि आपको आगे बढ़ना है, तो निश्चित रूप से आप दृढ़ संकल्प लोगे और मन से फिर उसको प्राप्त करने के लिए कार्य करोगे। मुश्किल से मुश्किल जो काम होता है, हर व्यक्ति को कई बार वो बड़ा मुश्किल लगता है। शुरू में मुश्किल से मुश्किल काम होता है, हर व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को जो वो मुश्किल लगता है कि मैं इस काम को कैसे करूंगा या करूंगी। लेकिन जो व्यक्ति वो एक बार करता है, कोशिश करता है, असफल हो जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं आता है, उसको वापस करता है। देखिए उस इंसान की दृढ़ संकल्प को देखिए, वो असफल होता है लेकिन वो हिम्मत नहीं आता है, और वहीं पे फर्क पड़ जाता है। आप जानते हैं, कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि मन में आप हार गए हैं तो आप आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो मन में आपको ये पक्का करना है कि हम कोशिश करेंगे और सफलता प्राप्त करने की भरपूर कोशिश करेंगे, और कोई चीज जो है छोड़ेंगे उस प्राप्त करने के लिए। तो आप देखिए, आपने एक मन में इतनी ताकत पैदा हो जाती है कि उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। कभी भी हट्टा कट्टा जो आदमी होता है, ये जरूरी नहीं वो तेज दौड़ भागते हैं, नहीं। आप देखा होगा जो हल्के आदमी होते हैं वो बहुत तेज दौड़ते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं। आशय क्या है? आशय ये है कि व्यक्ति खुद के ऊपर निर्भर करता है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। अब कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो सोचता है, उसका परिवार का वातावरण, मित्रों का वातावरण, समाज का वातावरण, इन सब का प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है, सोच पर पड़ता है, और उसी हिसाब से उसकी सोच बनती है। तो ऐसे समय में ऐसे व्यक्ति गाइड की, टीचर की जरूरत पड़ती है जो उसको सही राय दे कि आपको ये काम नहीं, इसको आपको ये काम करना चाहिए, क्योंकि आप में इसकी संभावना है। क्योंकि हीरे की परख चोरी करता है, देखो दूसरा आदमी उसको परख नहीं कर सकता है कि वास्तव में इस हीरे की वैल्यू क्या है मार्केट में। तो जो व्यक्ति समझता है वो पहचान जाता है कि इसमें क्षमता कितनी, इसमें इस कैंडिडेट में, इस बालक में या बालिका में कितनी क्षमता है। और जैसा कि अपने पहले डिस्कस किया था, क्षमता हर व्यक्ति में बहुत है। हम अपने आप को कई बार कमजोर महसूस करते हैं, मत करिए, कभी भी अपने आप को कमजोर महसूस मत करिए। जो अपन बात कर रहे थे कि देखो कभी कभी सही गाइडेंस देने वाला मिल जाता है, कोई टीचर अच्छा मिल जाता है,
तो सही गाइडेंस करता है कि आपको ऐसे काम करना चाहिए। कोई बड़ा व्यक्ति होता है जो बताता है कि आपको ऐसा काम करने से आपको आगे फायदा ज़्यादा मिलेगा। तो सही समय पर कोई सही राय मिल जाए किसी कैंडिडेट को, सही समय बहुत महत्वपूर्ण है। हम अभी पूरी दुनिया, भारत, राजस्थान, पूरी दुनिया भी कोविड-19 से जूझ रही है और आप देख रहे हैं कि इसी कोविड-19 को निपटने के लिए अलग अलग देशों ने और भारत में अलग अलग राज्यों ने लगभग रणनीतियाँ बनाई है, लेकिन सबकी रणनीति में फर्क है और उस अलग अलग रणनीतियों के प्रभाव भी अलग अलग है। आप साउथ कोरिया को देखिए, वहाँ पे इम्पैक्ट बहुत कम है। जिस प्रकार से उन्होंने उसको टेस्टिंग किया है ज़्यादा लोगों को, जिस प्रकार से कंट्रोल किया है, वो अलग ही नेचर का है। तो अपन ये कह रहे हैं कि जैसा अपन रणनीति बनाएंगे, जैसा अपन तय करेंगे, जैसा कार्य करेंगे, उसका परिणाम वैसा ही मिलने वाला है। हो सकता है कुछ परिणाम अपने मन, अपने सोच के हिसाब से अपन जो चाहते हैं वो नहीं मिलते हो, क्योंकि कार्य करने से सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी ये अपने आप में नहीं है, अपने हाथ में नहीं है। कहा गया है कि जीवन और मरण, किसी काम को करने से यश मिलेगा या अपयश मिलेगा, या किसी के काम को करने से सफलता मिलेगी असफलता मिलेगी, किसी काम को करने से लाभ मिलेगा या अलाभ, हानि होगी, ये किसी के हाथ में नहीं। कोई नहीं सोच सकता था आज से 1 साल पहले कि पूरी दुनिया इस कोविड-19 से जूझ रही होगी और इतनी बेरोजगारी फैल जाएगी, कई संस्थान बंद हो जाएंगे। कोई नहीं सोच सकता था। और देखिए अब हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि देखो, आपको आप में क्षमता बहुत है, हर व्यक्ति में, चाहे आप किसी भी परिवार में जन्मे हो, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति कैसी हो, आपकी सोच सही होनी चाहिए और सोच विकसित करना बहुत जरूरी है। हम जितनी छोटी जगह पर रहते हैं हमारी सोच छोटी हो जाती है। जैसे जैसे हम बड़ी जगह से जाते हैं, बड़ी जगह पर जाते हैं, बड़े लोगों से मिलते हैं, अच्छे टीचर से मिलते हैं, अच्छे गाइड से मिलते हैं, तो हमारी सोच में बदलाव आता है और वही हमारे को परिवर्तन लाता है, जिंदगी को बदलता है। ऐसे कई व्यक्ति हैं इस दुनिया में जो कि बहुत छोटे थे, जैसा कि अपन ने डिस्कस किया, लेकिन सही समय पर उनको सही गाइडेंस मिल गई तो उन्होंने वो काम किए जो आम आदमी, जो साधारण समझा जाने वाला आदमी वो नहीं कर पाता है, लेकिन उन्होंने कर दिखाए। ऐसे कई एग्जाम्पल है। राजस्थान में ले जाइए, आपके मिलने वाले होंगे, उसमें भी ऐसे व्यक्ति के उदाहरण अवश्य मिलेंगे। ये होता कैसा है, जैसा कि अपन ने डिस्कस किया कि आपकी सोच में बदलाव की आवश्यकता है, परिवर्तन की आवश्यकता है। और लक्ष्य, जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था, लक्ष्य निर्धारण करना बहुत जरूरी है। जिंदगी में लक्ष्य निर्धारण करना बहुत जरूरी है। लक्ष्य निर्धारण करने के साथ साथ अपन को उसके हिसाब से कार्य भी करना पड़ेगा। जब हम कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे हमारे में आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने आप आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था कि काम अपने आप में कोई मुश्किल नहीं होता है। मुश्किल होता है, शुरू में लगता है, फिर हम एक बार करता है इंसान, मुश्किल लगता है, फिर 2 बार करता है, दूसरी बार करता है, फिर थोड़ा सरल लगता है, फिर तीसरी बार करता है तो और सरल लगता है, फिर जब बार बार करता है तो उस काम को करने की उसकी आदत पड़ जाती है और ऐसे सरल भाव से करता है कि उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। आप देखिए, जो छोटे बच्चे, आप भी छोटे बच्चे थे, मैं भी छोटा बच्चा था, जो बच्चा होता है वो सबसे ज्यादा क्यूरियस होता है, उत्सुकता रखता है, सबसे ज्यादा उत्सुकता रखता है वो बच्चा रखता है। हर चीज को, नई नई चीज को पलटेगा, उल्टेगा, कोशिश करेगा, उसको जानने की कोशिश करता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे में उत्सुकता नई नई चीजों को जानने की कम होती जाती है। क्यों नहीं होनी चाहिए? कि हम बच्चे से छोटे हो गए? नहीं, हमारे को बच्चे जैसी उत्सुकता बनाए रखनी चाहिए, नई नई चीजों को सीखने की, नई नई चीजों को सीखने की। और जब हम अब नया कोर्स सीख रहे हो, आप पढ़ने जा रहे हैं आप, तो आप देखो कि कई ऐसी, ज्ञान इतना है कि ज्ञान का कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है ज्ञान की। और जितना आप डूबोगे ज्ञान की गहरे में जाओगे, उतना ही आपको लगेगा कि हम कुछ नहीं है, कुछ बहुत कम जानते हैं, जबकि ज्यादा जानना चाहिए। वो तब होता है जबकि आपको इंटरेस्ट आने लगता है और आपकी सोच बदलती है। तो हम बात कर रहे थे कि हम आपको उत्सुकता कैसी बनाए रखनी है, छोटे बच्चे जैसी, नई नई चीजों को सीखने की। हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, ये सब सोच पर निर्भर करता है। इसमें व्यक्ति की एज है वो बाल नहीं आती। ज्यादा एज का व्यक्ति भी यदि नई चीज को सीखने की प्रवृत्ति रखता है, सोचता है, तो वो सीख सकता है, लेकिन वो सोच यदि दूसरी रखता है तो नहीं सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। इससे कई उदाहरण है। तो अब आप नए नए कोर्सेज में एडमिशन लिया है आपने, तो जैसा कि अपन डिस्कस कर रहे थे, कोर्स अपने आप में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता है। आप ऐसा सीखिए, अपने आप को ऐसा सीखिए और डेली सीखिए और हर दिन का हिसाब रखिए आप कि आज हमने क्या सीखा नई चीज।
हमारा समय आज जो दिन में था वो कैसे गया, किन किन बातों पर व्यतीत किया। शाम को आप हिसाब किताब करिए तो पता लगेगा हम कितना समय किन बातों पर खर्च करते हैं और किन बातों पर हमें खर्च करना चाहिए जो कि ज़रूरी होती है। आपने देखा होगा कि एक उदाहरण से समझ सकते हैं इस बात को। एक बाल्टी होती है, बाल्टी, उसको अपन को भरना है। उसमें छोटे पत्थर भी हैं, बड़े पत्थर भी हैं, छोटे छोटे और छोटे पत्थर भी हैं और रेत भी है, और इन सबको बाल्टी में डालना है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि सबसे पहले किसको डालना है? बजरी को डालना है, छोटे पत्थर को डालना है, या मध्यम आकार के पत्थर को डालना है, या बड़े पत्थर को डालना है सबसे पहले? आप सोच रहे होंगे इतना सिंपल उदाहरण है। उदाहरण के लिए, समझने के लिए हमने एग्जांपल लिया है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बड़ा पत्थर डालना है उस बाल्टी में। सबसे पहले बड़ा पत्थर, फिर छोटा पत्थर, फिर और छोटा पत्थर, फिर और छोटा पत्थर, और लास्ट में आपको बजरी डालनी है। बजरी की ये विशेषता होती है कि उसको थोड़ा सा जगह चाहिए, वो अपने आप जगह करके ठेठ नीचे तक चली जाएगी। लेकिन आपने सबसे पहले बजरी डाल दी तो देखो आपको कम से कम सामान आएगा आपका, और बड़ा पत्थर भी नहीं आएगा बाल्टी में, ऊपर ही रह जाएगा, खाली जगह काफी छूट जाएगी। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो महत्वपूर्ण काम है, जो बड़ा पत्थर है, उसको सबसे पहले करिए। हम बात कर रहे थे कि दिन में आप जो करते हो, काम करते हो, उसका हिसाब किताब यदि आप शाम को करते हो तो पता लगेगा कि हमने वो काम किए हैं जो कि रेत है, बजरी है, जिनका महत्व नहीं है। ऐसे ही काम यदि करते जाओगे तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, नहीं बढ़ पाओगे। आपको बड़े बड़े पत्थर डालने हैं, बड़े बड़े कामों को पहले करना है। जो महत्वपूर्ण काम है, जो कि आपके जीवन को बदलेंगे, आगे उनके परिणाम आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, लेकिन बहुत दूरगामी परिणाम होंगे और बहुत महत्वपूर्ण होंगे, आपके जीवन को बदलने वाले होंगे, बदलने वाले होंगे। सही है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हम जो किसी छोटे परिवार में है, या बहुत गरीब है, या गरीब परिवार से है, हमारे पास किताबों के लिए खरीदने के लिए पैसा नहीं है। नहीं, यदि आप में इच्छा शक्ति है तो गरीबी कहीं आड़े नहीं आती। इच्छा शक्ति आपकी होगी। मेरी इच्छा शक्ति आपके काम में नहीं आएगी, आपके मित्र की इच्छा शक्ति आपके काम में नहीं आएगी, आपके खुद की इच्छा शक्ति आपके काम में आएगी। और जैसा कि अपन डिस्कस कर रहे थे, इच्छा शक्ति को दृढ़ किया जा सकता है, सीखा जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं जिसको व्यक्ति सीख नहीं सकता है, खराब बातों को बदल नहीं सकता है, कर सकता है, लेकिन करने वालों की कमी है, खेद है। कई बार अफसोस होता है कि कैसे छोटे से छोटे काम को जो है कई बार हम कर नहीं पाते हैं। पढ़ते हैं हम, देखो आप पढ़ते हैं, आपने एडमिशन लिया है तो क्या करेंगे? हम पढ़ाई करेंगे। क्या करते हैं हम पढ़ने में? हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं और बोलते हैं। ये चार चीजें करते हैं। सुनते हैं, आप, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो। फिर हम किताबों को, लिटरेचर को, दूसरी चीजों को हम पढ़ते हैं। फिर लिखते भी हैं, घर पर भी आप लिखते हो, परीक्षा होती है तब भी लिखते हैं, और अदरवाइज भी कहीं कुछ लिखते रहते हैं और बोलते रहते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूं कि ये सही काम जो है ना, चारों चीजें हमारे को कई बार करना नहीं आती है। हमें सही सुनना नहीं आता है, कईयों को सही बोलना नहीं आता है, कईयों को सही लिखना नहीं आता है, और कईयों को बोलना नहीं आता है। ये हकीकत है। और क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये भी कई लोग जानते नहीं हैं। ये जो अपन पढ़ाई करेंगे, जो इसमें ये चारों चीजों पर इम्फेसिस रहता है, और ये आपके ऊपर है कि आप इनमें कैसे सुधार करते हो। जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था, अपने आप को सुधारो। आप दूसरों से तुलना मत करिए। दूसरा जैसे कोई बड़े स्कूल में पढ़ता है, पब्लिक स्कूल में पढ़ा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो आपके ऊपर है कि आप अपने आप को कैसे आगे बढ़ाते हो, प्रतिदिन कैसे आगे बढ़ाते हो, वो आपके ऊपर है, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं है। जिस दिन आपने ये सीख लिया, अपने आप आपकी जो है गाड़ी प्रगति की ओर चल पड़ेगी, प्रगति की ओर चल पड़ेगी। बोलते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन हर व्यक्ति बोलता है तो उसका प्रभाव दूसरों पर जाता नहीं है। जितना आपके दिमाग में है, हमारे दिमाग में है, या किसी भी व्यक्ति के दिमाग में है, उतनी बात व्यक्ति बोल नहीं पाता है, सही शब्दों को काम में नहीं ले पाता है, दूसरों पर प्रभाव नहीं छोड़ता है। आप देखिए इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं, खाली बोलते हैं, धारा प्रभाव बोलते हैं, और दूसरों पर ऐसा प्रभाव डालते हैं कि उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। मंत्र मुग्ध करके रखते हैं श्रोताओं को। वो भी इंसानी है, आप भी इंसानी हो। अर्थ क्या हुआ?
अर्थ ये हुआ है कि अपन को ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी चीजों से ही बड़ी चीज बनती है। याद रखिए, बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है, बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी चीजें बनती है। बड़ी चीज अपने आप में ऐसी नहीं है जो आज कोई काम कर दिया और बड़ी चीज मिल जाएगी, नहीं। छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे स्टेप्स आप प्रतिदिन करिए, हर दिन करिए, हर सप्ताह करिए। देखिए आपका भविष्य कैसे बदलता है और आपको लगेगा कि कुछ चीजों को छोड़ के आप अपने भविष्य को आप खुद बनाते हो। आप अपने भविष्य को आप खुद निर्धारण करते हो कि आप कहाँ जाना चाहते हो, ये हकीकत है। लेकिन ज्यादातर लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं कि इन परिस्थितियों के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाया, ये चीज नहीं मिल पाई, जो कि गलत है, सही नहीं है, सही नहीं है। तो अपन बात कर रहे थे, देखो हम जब पढ़ाई करेंगे आप तो लिखेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, तो इनमें आपको सुधार करना है, सुधार करना है। अच्छे टीचर्स हैं, उनकी राय लीजिए, उनको बताइए। अच्छे गाइड है कोई, उनकी राय लीजिए और आगे बढ़िए। हम लोग कितने हैं, आप लोग कुछ ही 100 में हो आप लोग। कई बार बोलते हैं पता नहीं रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम पढ़े तो ये कर रहे हैं लेकिन आगे क्या होगा, अनिश्चितता रहती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखो इतने रोजगार के अवसर हैं बहुत बड़े। राजस्थान भी इतना बड़ा है, पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और भारत अपने आप में बहुत बड़ा देश है। इतने कारोबार है, सरकार में भी वैकेंसी निकलती रहती है, प्राइवेट सेक्टर में भी कई वैकेंसी निकलती रहती है, काम चलते रहते हैं। फिर हम दुनिया के लेवल पे जाते हैं तो आजकल टेक्नोलॉजी इस बात को इनेबल करती है कि कई काम दुनिया के हम घर बैठे कर सकते हैं। तो अपन लोग तो बहुत सीमित संख्या में ही हैं, बहुत कम है। तो निश्चित रूप से हम वो काम कर सकते हैं, उतनी कमाई कर सकते हैं कि जो हम आज की तारीख में सोच नहीं सकते। हकीकत है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम सबको क्या करना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी। ये निर्धारित करना पड़ेगा कि हमारे को क्या काम करना है, कैसे करना है, क्या काम करना है, लक्ष्य और कैसे करना है। दोनों बातें साथ साथ चलने वाली है। ऐसा नहीं है कि अपन ने कोई निर्धारित कर दिया, विचार तो बड़े बड़े कर दिए, लेकिन हम उसके लिए कर्म नहीं करते हैं, कर्म करने के तैयार नहीं है। सोचते हैं कल करेंगे, फिर कल आता है तो हम सोचते हैं परसों करेंगे, आगे से आगे टालते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। टालम टोल की प्रवृत्ति को बिल्कुल दूर करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ। आप देखो आपके जीवन ऐसे बदलता है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता है। आप जो अच्छे अच्छे बोलना सीखोगे, अच्छा सुनना सीखोगे, फिर जब दूसरों के साथ में बोलोगे तो आपको लगेगा कि ये बच्चा है, बच्ची है, बहुत अच्छा बोलता है, अच्छा बोलती है। लिखते हैं आप, उस समय जो आप कोई चीज लिखते हो तो आप उस समय उपस्थित नहीं रखते हो पढ़ने वाले के सामने, लेकिन पढ़ने वाला जांच लेता है, समझ जाता है कि इसने बहुत अच्छा लिखा है या बहुत अच्छा लिखती है बच्ची, लड़की। ये कैसे सीखते हैं, ये अपने आप में धीरे धीरे सीखते हैं। मेरे को मेरी गलती नहीं दिखती है, मैं तो हमेशा अपने आप को वही समझता हूँ मैं बहुत होशियार हूँ, जो कि सही नहीं है, जो कि सही नहीं है। जब मैं जो गलती करता हूँ आप ज़्यादा जानते हो तो आप मेरी गलती पकड़ सकते हो उस विषय पर जिस पर कि हम बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो हम जो लिखते हैं तो दूसरे टीचर्स को अपन ऐसे देते हैं कि जांचिए इसमें, उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य यही है कि कोई गलती है तो उसको पकड़ा जाए। आप देखिए किसान जो खेती करता है, साधारण उदाहरण दे लेते हैं, किसान जो खेती करता है, चाहे वो साक्षर हो या निरक्षर हो, चाहे ट्राइबल एरिया की महिला हो, जो खरपतवार निकालती है तो कभी फसल को नहीं हटाती है, खरपतवार को हटाते हैं। वो जानते हैं कि ये फसल ये है, ये काम की है, खरपतवार ये है जिसको हटाना है। खरपतवार को हटाने से क्या होगा, पौधे को खाद ज्यादा मिलेगी, लाइट ज्यादा मिलेगा, न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा, मॉइस्चर ज्यादा मिलेगा, तो वो हेल्दी पौधा बनेगा, तो फल और फूल ज्यादा देगा। सामान्य सी महिला वो जानती है, अनुभव से सीख गई है। तो उसी प्रकार से आपको भी सीखना है कि कौन सी खरपतवार है और कौन सी फसल है। खरपतवार को आपको हटाना है। ऐसे कई विचार आते हैं, ऐसे कई काम करते हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए। क्यों? कि वो आपको आगे बढ़ाने वाले काम नहीं है, तो उनको आपको खरपतवार जैसे हटाना है। और जैसे फसल को अपन न्यूट्रिशन देते हैं, पानी देते हैं, तो पौधा बढ़ता है, आगे बढ़ता है, फूल आते हैं, फल आते हैं और आगे विकसित होता है। तो
उसी प्रकार से आपको अपने आप को अच्छे कामों में, अच्छे विचारों में आपको आगे बढ़ना है। ये कई बार बात होती है कि व्यक्ति इतनी बातें कर कैसे सकता है। कई बार ये विचार आता है, आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा कि हम जो बात कर रहे हैं, जब बातें बड़ी बड़ी कर देते हैं। याद रखिए एक काम अवश्य है, अपन जो बात कर रहे हैं, जब उद्देश्य आपने निर्धारित कर दिया, संकल्प कर दिया कि हमारे को अमुक काम करना है, तो उसके साथ साथ प्रयत्न करना जरूरी है। एक्शन, और एक्शन भी सही दिशा का एक्शन, वो करना जरूरी है। यदि एक्शन नहीं होगा तो हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक्शन को करते रहिए तो देखो आपका प्रभाव दूसरों पर बढ़ता जाता है। मैं जब राजस्थान सरकार में था तो आपको सही बताता हूँ, तो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, वो पूछते थे कि हमारे को आप अच्छा अफसर दीजिए। मैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल में था, तो सभी जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, आरएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, सबकी ट्रांसफर पोस्टिंग जो है मेरे डिपार्टमेंट से ही हुआ करती थी। तो ये अच्छा अफसर की परिभाषा क्या हुई ये मेरे को भी समझ में नहीं आई। इसका मतलब क्या हुआ? व्यक्ति तो एक ही होता है, अफसर बन गया, लेकिन हर व्यक्ति की कार्य करने की शैली अलग अलग होती है, बात करने का तरीका अलग होता है। किसी काम को कैसे समाधान ढूंढता है वो हर व्यक्ति का अलग होता है, समान नहीं होता है। तो हम जब बात कर रहे हैं, तो हम जब पढ़ाई करेंगे तो हम आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में भी बात करेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बढ़ाई जाती है, कैसे सीखी जाती है। उसी प्रकार से एक और महत्वपूर्ण है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब यह है कि जीवन में कई प्रकार की ऐसी बातें करनी पड़ती है जिनको सीखना आवश्यक है और व्यक्ति को सीखना चाहिए यदि आगे बढ़ना है तो। क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है तो अकेला काम नहीं करता है, उसके साथ कई लोग काम करते हैं। कुछ तो ऐसे बड़े बन जाते हैं कि उनके नीचे जो हजारों व्यक्ति काम करते हैं, तो उसको टीम बनाना पड़ता है, सबको साथ में रखे काम निकालना पड़ता है, काम करवाना पड़ता है। हर व्यक्ति को समझना पड़ता है कि इसमें कौन सी काबिलियत है, कौन सा काबिलियत के हिसाब से उसको कैसा काम दिया जाए, वो उसको परखना पड़ता है। ये क्या है? ये सॉफ्ट स्किल से आती है। बहुत मुश्किल है। तकनीकी चीज आप सीख सकते हो, मैथमेटिक्स सीख सकते हो, मैथमेटिक्स में 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 आएंगे, लेकिन सॉफ्ट स्किल नहीं सीख सकते, बहुत मुश्किल है। आदतें बन जाती है तो परिवर्तन करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है आदतों को बदलना। आप में भी कई आदतें होंगी, मेरे में भी कई आदतें हैं, कई आदतें अच्छी भी नहीं हो सकती है, लेकिन बात आती है उनको बदलने की। तो बदले कैसे? बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि आदतों को आप बदल सकते हो, बदल सकते हो। ये आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति पर निर्भर है, दृढ़ इच्छा शक्ति पर निर्भर है। और इसके लिए वापस मैं उसी बात पे आता हूं कि आपको कर्म करना है, एक्शन करना है सही डायरेक्शन में। जब लक्ष्य निर्धारित कर दिया आपने तो कर्म करिएगी सही दिशा में और सही समय पर। जब ये जो बातें होती है तो व्यक्ति सफलता की ओर आगे बढ़ता है, हमेशा सफलता की ओर आगे बढ़ता है। हो सकता है आप एक बार असफल हो गए, 2 बार असफल हो गए, लेकिन कार्य करते रहिए, हिम्मत मत हारिए, हिम्मत मत हारिए। कहा है, संस्कृत में कहा है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणीन मनोरथे। इसका अर्थ ये होता है कि केवल इच्छा कर दे कोई आदमी कि मैं ये बनना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, मैं बड़ा बिजनेस बनाना चाहता हूँ या उसका मालिक बनना चाहता हूँ, लेकिन काम कुछ नहीं करे तो वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। उद्यम करना जरूरी है, परिश्रम करना जरूरी है। जब संकल्प करते हो और परिश्रम करते हो तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ते हो, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ते हो। तो ये सब चीजें जो अपन ने बात की है, ये जीवन में व्यक्ति हर एक के जीवन में प्रतिदिन ये निर्णय लेने पड़ते हैं, तरह तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं। जैसे आपने निर्णय लिया होगा, जब 10वीं पास की होगी तो आपने निर्णय लिया था कि 11वीं में आपने कौन सा सब्जेक्ट लेना है। आपने निर्णय लिया था कि कॉमर्स लिया या साइंस लिया, एग्रीकल्चर लिया है या बायोलॉजी ली या मैथमेटिक्स लिए, और उसी के हिसाब से आगे प्रभाव आता है और उसी के हिसाब से आप कई निर्णय अब आप उससे बंधे हो जाते हो। अभी भी कई ऑप्शंस है और हर आप जो निर्णय लेते हो उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है। लेकिन जैसा कि अपने डिस्कस किया था पहले कि कोई भी पढ़ाई अपने आप में छोटी नहीं होती है। एक साधारण पढ़ाई करने वाला व्यक्ति भी जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है। खाली किताबी ज्ञान से काम नहीं चलता है। किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यक्ति को जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, लाइफ स्किल्स है, वो भी उसको आना बहुत जरूरी है।
वो यदि आ जाती तो निश्चित रूप से व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है। तो संकल्प है तो व्यक्ति कहते हैं कि व्यक्ति जैसा संकल्प लेता है, व्यक्ति जैसे बनने का संकल्प लेता है वह वैसा ही बन जाता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस प्रकार का संकल्प लेते हो, कि आपको क्या बनना है। ये आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार का संकल्प लेते हो और उसके हिसाब से कैसे आगे एक्शन करते हो, कार्रवाई करते हो, परिश्रम करते हो। ये आपके निर्भर है, आपके ऊपर निर्भर है और ये आपका खुद का निर्णय होता है। तो अंत में मैं अपनी बात को इसी बात पे कंक्लूड करता हूँ कि हर व्यक्ति के जीवन में गाइड, टीचर्स ये अवश्य होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को समय समय पर सही राय देते हैं, गाइड करते हैं उसको। तो मैं जो भी आपके सामने बोला हूँ सभी गुप्त भोगी बातें ही मैंने बताई है, जो सरल भाषा में मैंने बोलने की कोशिश की है और बताने की कोशिश की है। और तो मैं इस बात को जो है, जो भी अपने बात की है, मेरे जो भी टीचर्स रहे हैं उनको जो है मैं इस बात को समर्पित करता हूँ। जय हिंद, थैंक यू।